श्री राम बोल दीजिए, हिंदू भाई हिफाजत करता है। हाँ तो? ये बताए नहीं, मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमल का फूल ये जिंदाबाद, अब फिर खिलेगा। लेकिन वो जो नारा बोल रहे हैं वो धार्मिक नारे हैं। धार्मिक नारा सुनिए, धार्मिक नारा कभी भी नहीं लगाई जाती है और किसी को लगाना नहीं चाहिए। धार्मिक नारा मेरा अल्लाह अकबर, मेरा धार्मिक नारा है अल्लाह अकबर। तो यकीनन कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल, और विपक्ष वालों तुम बकते रहो फजूल। अभी हमारे साथ एक मौलवी जी मौजूद है जो कि देख रहे हैं कि मोदी जी का फोटो टांग के घूर रहे हैं, और एक बैनर है अमित शाह जिसमें दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी को जितना गाली दोगे उतना ही कमल खिलेगा। क्या बात है सर, आप ये सब फोटो टांग के घूम रहे हैं, कहीं डर तो नहीं गए बीजेपी से जो टांग के घूम रहे हैं? अरे मैं उसका दमदार कार्य करता हूँ, और 24 के लिहाज से मैं पूरे भारत के हर राज्य में घूम रहा हूँ, और अपने फ़ोटो के माध्यम से बराह रास्त डिजिटल दौर है, और इस डिजिटल दौर में इस वक्त भारत को दुनिया भर में सबसे आगे नरेंद्र मोदी जी, पीएम मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे मौके से मैं प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूँ कि 24 में ये नारा भी देख लें कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से। अच्छा। कसम से। अच्छा, आज उद्घाटन हुआ है संसद भवन का नया, क्या कहिएगा? यकीन अभी जो है देश दुनिया विपक्षी लोग हैं जो उसमें नहीं शामिल हुए हैं। विपक्षी लोगों को से हमें कोई मतलब तो नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की टीम है उसके लिए खुसूसन मैं काम कर रहा हूं। विपक्षी की जहां तक बात किया आपने, तो कांग्रेस खास के विपक्ष में की तगड़ी पार्टी मानी जाती है। अच्छा, जिस मोदी का आप प्रचार कर रहे हैं उसी मोदी के एक नेता है, फायर ब्रांड हिंदू का छवि रखते हैं, गिरिराज सिंह। वो बयान देते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे 70 साल पहले जो गलती किए थे बंटवारा के समय, उसी का खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं, नहीं तो आज एक भी मुसलमान भारत में नहीं होता। देखिए, सब पार्टी में कुछ लोग इधर उधर के लोग होते हैं। हम लोग भी विपक्ष के खुसूसन जो है पक्ष के मोदी जी, अमित शाह जी को देखकर और केंद्र की जो खास टीम है उनको देखकर राजनीति कर रहे हैं, और उनको देखकर भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहे हैं, और मोदी अमित शाह जी का गुण गा रहे हैं कह लिया जाए। ये सब इसलिए बोलते हैं गिरिराज सिंह वगैरह जी कि विपक्ष में भी कुछ लोग जो बैठे हैं, कुछ लोग बोलते हैं तो उसका इस तरह से जवाब दिया जाता है। मिसाल के तौर पर भारत में जात पात और धर्म की राजनीति चलती है, तो यकीनन अगर जो राज्य में जिस तरह की राजनीति चलती है, अमित शाह जी चाणक्य माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस तरह के इलाज करने के लिए वैसे आदमी को वो मौजूद कर देते हैं। आज संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो वहाँ पर तो सभी धर्मों के गुरु मौजूद थे। हाँ, ये भी बहुत यकीनन वो सब पंडित मौजूद थे। मैं भी टीवी स्क्रीन पर देखा हूँ कि सूरज की हर किरण रोशनी दे पीएम मोदी को, फूल की हर कली खुशबू दे पीएम मोदी को, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला ज़िंदगी की हर खुशी दे पीएम मोदी को। और ये नए संसद भवन के उद्घाटन पर ये दुआ है हमारी, नए संसद भवन के उद्घाटन पर ये दुआ है हमारी, जितने हो चांद तारे उतने हो उम्र मोदी जी तुम्हारी। और मोदी और अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इस वक्त सियासत की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम है नरेंद्र मोदी जी। और इतना ही नहीं, सियासत की भी पंडित जो होता है ना जितने भी दुनिया भर में, उसमें नंबर 1 पंडित है। और आज में कमाल, आज भी के एक नुक्ता और भी देखिए कि सियासी पंडित जो दुनिया का सबसे बड़ा था, धार्मिक सारे पंडित भी उनको आशीर्वाद दे रहे थे। तो यकीनन खुदा ने मैक्शर और भी दुश्मनों की उनकी कमी नहीं रही। शुरू से उनकी जिन्होंने जितना आलोचना किया, जितनी उनको बुरे नाम से पुकारा है, दुनिया बनाने वाले ने उतना उन्हें आगे बढ़ाया। और यकीनन आज आप देखें कि बाहर मुल्क में गए तो सुपर पावर मुल्क जो अमेरिका है उसका सदर अपनी जगह छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे देश के पीएम हैं उनकी तरफ आए, तो आपको लग रहा होगा कि वाकई ये देश इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। हाँ, विपक्ष वाले भी विपक्ष के लोग हैं तो यकीनन उनको ही बोलना मुनासिब है। ऐसा नहीं है कि कोई खुदाई है, यहाँ तो लोकतंत्र यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका और बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं। लेकिन ये याद रखें कि तीसरी मरतबा भी इनका आना तय है। हो सकता है 15-15 लाख किसी के खाते में आए न आए, लेकिन 15 साल नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम बने रहेंगे। नेता लोग झांट का काम कुछ एक बार अथी नहीं किया है। मुस्लिम लोग को बरगला के नेता रखा हुआ है। वोट का जो राजनीति कर रहा है लोग, समझे? इस बात को समझना होगा। हिंदू राष्ट्र हो, मुस्लिम राष्ट्र हो, इस सब मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि एक भाईचारा का माहौल अब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से आप पाकिस्तान, जैसे कि हम बोले कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, उस समय आबादी 23, 24, 25% हिंदुओं का था।
लेकिन अभी जिस तरह से घट के 2% 3% पे आ गया है, तो आखिर वो गया कहाँ, आखिर उसके साथ हुआ क्या। तो ये सब चीज़ सोचते हुए सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान को यहाँ से भगा दें। जितना योगदान, अभी फिर से बोल रहे, दोहरा रहे हैं, जितना योगदान इस देश की आज़ादी में खून का योगदान हिंदू दिया है, उतना ही योगदान इस देश को बनाने में मुसलमान भी दिया है। बिल्कुल, इन्होंने भाई ने जो कहा उसको एक शेर में कह रहा हूँ कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और यकीनन एक चीज़ और भी ज़हन में रखिए, हिंदू राष्ट्र का किसी को बुखार सवार हो या किसी को इस्लामी राष्ट्र का बुखार सवार हो, तो यहाँ बहुतों डॉक्टर बिहार में भी पैदा हो गया है। डॉक्टर से कीड़ा मरवा लेना। सुनने से पहले सुन लें आप, अभी जो बाबा आए थे, जिस तरह से दूसरे धर्म में भी बाबा, हर धर्म में के वो तो धर्म गुरु है, उन लोगों ने कहा सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने साफ कह दिया है कि चूँकि जात पात इस सब की राजनीति होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऐसा इलाज है। लेकिन इतना याद रखिए कि ना यहाँ कोई भगवा हिंद में कामयाब होगा, ना कोई गजवा हिंद में कामयाब होगा। पता ये चला, यहाँ जो है जब सियासत के चश्मे से देखेंगे तो बाबा जो अम्बेडकर साहब हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, उससे बड़ा बाबा कोई है ही नहीं है कि अपने किरदार की अज़मत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की अज़मत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। तो यकीनन कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल, और विपक्ष वालों तुम बकते रहो फजूल। भारत के हर राज्य से आती है यही सदा कि हम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह फिदा, बाखुदा बाखुदा। तो यकीनन भारत की जनता दिल दे चुकी है नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को। उनके नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में आगे, अब पूरी दुनिया में भारत का डंका बज गया है। यकीनन 24 में कोई माई का लाल तीसरी बार भी रोकने वाला नहीं। अच्छा, आप जिस पार्टी का प्रचार करें उसी पार्टी के तो तमाम नेता पर आरोप लगता है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, या यूपी में देख लीजिए, कहा जाता है कि योगी जो है मुसलमानों को चुन चुन कर मारते हैं। अभी आपने सिर्फ भैया से वो खाली जाके पूछ लिया बेचारे से, तो उन्होंने अच्छी जवाब ने बता दिया। मैंने कहा ना कि यहाँ इस्लामी राष्ट्र की बात हुई थी, क्या बोले 47 में गज़वा हिंद होगा, इस्लामी राष्ट्र बन जाएगा, है ना भैया, आपको मालूम, यहाँ के PFI के हवाले से उसको ये किया गया। तो उसी तरीके से पुलिस जो देखती है यहाँ की, तो बताया ना उसमें गज़वा हिंद 47 में बन जाएगा इस्लामी राष्ट्र। मैं कह दिया कि न इस्लामी राष्ट्र में कोई कामयाब होगा और न कोई हिंदू राष्ट्र में। बाबा साहब भी बेचारे बकने का तो हक है ना उन्हें, भाई बोलने की आज़ादी है। लेकिन जो बाबा बिहार में आए, उन्होंने साफ कह दिया क्या कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी सियासत से। और भी घर वापसी अगर मुसलमानों की खबर आती है, तो बेचारे बाबा जो आए उन्होंने खुद कहा, क्या कहा, हम घर वापसी करेंगे। जितने थे सब सनातनी थे, उनको यही मालूम नहीं कि 23 साल में प्रॉफिट मोहम्मद ने, सिर्फ 23 साल में 1400 साल पहले पूरी दुनिया में इस्लाम की हवा चला दी। अब ये शेर ले जाइए, जुमले ले जाइए। वो ये जुमले ये है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, पूरी दुनिया के इंसान मुसलमान होने वाले हैं। मैं आपको ये इसलिए कहा कि वो सिर्फ भारत लेवल पे फेंक के गए, हमने पूरी दुनिया में। अरे भाई, ज़बरदस्ती का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा। कोई भी धर्म में ज़बरदस्ती लाया ही नहीं जा सकता। मैंने ये जुमले फेंका है जिस तरह वो बाबा ने फेंका, ये मुस्लिम बाबा ने भी फेंक दिया, फेंके हैं। यकीनन पूरे भारत जो पढ़ा लिखा होगा ना, जो धर्म के जो धर्म पे जो है, और जो धर्म का जो ज्ञानी होगा, वो पूरी दुनिया उसके कदमों में रख दीजिए, तो अपने धर्म पर जान देना, गर्व फख्र महसूस करेगा। लेकिन वो धर्म को बेचेगा नहीं। तो धर्म का ताल्लुक, इसीलिए आप सुनिए, बाबा में जो भीड़ लगी, कोई सियासी भीड़ नहीं थी, वो एक धर्म के लिहाज से कथा चल रही थी। और आस्था की बुनियाद पर जो लोग जमा होते हैं, वो जान माल सब लगा के जाते हैं। और अगर कोई लिट्टी चोखा पर सियासी लोग अगर जमा करे, तो गांधी मैदान भी नहीं भर पाते, क्या सर? अच्छा, आपका जो इससे पहले वीडियो डाला गया था, उसमें लोग भर भर के कमेंट, यहाँ पे अभी तालियां जो देख रहे होंगे ना, एक जुमले सुनिए। मेरा अपना मानना है, पटने में मैं रहता हूँ, मेरा अपना मानना है कि हिंदू भाई मेरी हिफाजत करते हैं। समझ रहे, हिंदू भाई, हाँ, मेरी हिफाजत करते हैं। जी हाँ। तो आप सेकुलर है? बिल्कुल सेकुलर, ये मुल्क है, सेकुलर है। एक बार जय श्री राम बोल दीजिए, हिंदू भाई हिफाजत करता है। हाँ, ये बताए नहीं, मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमल का फूल ये जिंदाबाद, अब फिर खिलेगा। लेकिन वो जो नारा बोल रहे हैं, वो धार्मिक नारे हैं। धार्मिक नारा सुनिए, धार्मिक नारा कभी भी नहीं लगाई जाती है, और किसी को लगाना नहीं चाहिए। धार्मिक लाना मेरा अल्लाह अकबर, मेरा धार्मिक नारा है अल्लाह अकबर। हाँ, देखिए, कहने वाला कहता रहेगा, उससे घबराने का नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी मरतबा भी आ रहे हैं, ये कन्फर्म रही है, तीसरी मरतबा भी रह रहे हैं, और हमारा वोट भी तीसरी मरतबा भी नरेंद्र मोदी जी को जाएगा।